ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे ऋषि उपमन्यु की। तो जब ऋषि उपमन्यु छोटे थे तो उनके माता पिता जंगल में रहते थे और जंगल में इतने सुनसान जगह पे रहते थे कि कोई वहाँ पे ऐसी कोई सुख सुविधा भी नहीं थी। और उपमन्यु जी बहुत छोटे थे और वो उनके माता पिता थे वो बहुत गरीब थे। तो उसके माता पिता ने उपमन्यु जी को उसके मामा के घर पे रहने के लिए छोड़ दिया। तो फिर वो वहाँ पे ही रह रहे थे। और थोड़ी साल बाद जब उपमन्यु जी को एक दिन मामा के बच्चों के साथ झगड़ा हो गया तो उसने हठ कर दी कि मुझे मेरी माँ के पास जाना है। तो उसके मामा जो है उपमन्यु के, उसने बहुत उसको समझाया कि वहाँ पे तुम नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पे तुमको सब कुछ नहीं मिल सकता, इसलिए तुम यहीं पे रहो। लेकिन उपमन्यु की हट के आगे उसके मामा हार गए और फिर उसको जंगल में उसकी माँ के पास छोड़ आए। तो जब उसकी माँ के पास वो गए तो उसकी माँ उसको बोल नहीं सकती थी कि तुम वापस चले जाओ, यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है। तो ऐसे ही वो वहाँ रह गए। और जब शाम हुई तो उपमन्यु को दूध पीने के लिए चाहिए था। तो उसकी माँ ने उसको बातों बातों में वो भुलवाने की कोशिश की, लेकिन उपमन्यु बोल रहा है कि नहीं माँ, मुझे दूध पीना है तो मुझे दूध दो। लेकिन उसकी माँ ऐसे ही घबरा रही थी कि अभी दूध तो है नहीं तो मैं इसको क्या दूँ। तो फिर उसकी माँ ने सोचा कि मैं जाकर देखती हूँ। तो जब वो रसोई घर में गई और देखा तो जो आटे का वासन था उसमें थोड़ा सा ही आटा बचा था। तो उसने सोचा कि दूध तो है नहीं, लेकिन इस आटा थोड़ा है उसमें पानी मिलाकर मैं उपमन्यु को दूंगी तो वो सोचेगा कि ये दूध है और दूध पीकर वो सो जाएगा। तो उसकी माँ ने उस आटे में थोड़ा सा पानी मिलाकर दूध जैसा बनाकर उपमन्यु को जब दिया तो उपमन्यु ने जब पिया तो उसने बोला माँ ये कुछ और है, दूध तो नहीं है, मुझे पता है दूध का टेस्ट कैसा होता है। तो उपमन्यु की माँ रोने लगी और फिर उपमन्यु को बुरा लगा और उसने पूछा कि माँ आप क्यों रो रही है। तो उसकी माँ को बोला कि तुम जब मामा के घर रहते थे तो वहाँ पे तो बहुत सारा खाना पीना और दूध था, लेकिन हम इतने पैसे वाले नहीं है कि मैं आपको दूध और कुछ खाना भी दे सकूँ। हम तो यहाँ पे निर्जन जंगल में रहते हैं और फिर यहाँ पे कुछ है भी नहीं और यहाँ मिल्क और कुछ मिल नहीं सकता। तो उसकी बात सुनकर वो बहुत हैरान हो गया कि मेरी माँ और पिताजी यहाँ कैसे रहते होंगे क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। फिर उसने सोचा कि माँ जो मैं ऐसा क्या करूँ कि उसकी वजह से हमको दूध मिले। तो उसकी माँ ने बोला कि अगर तुम्हें दूध चाहिए तो तुम भगवान शिव की उपासना करो और भगवान शिव तुम्हें जो चाहिए वो दे सकते हैं। तो उपमन्यु ने बोला कि भगवान शिव मुझे कहाँ मिलेंगे। तो उसकी माँ ने बोला कि आप भगवान शिव से ऐसे ही नहीं मिल सकते, आपको बहुत तप करना होगा और फिर जब वो प्रसन्न होंगे तो जो कुछ भी चाहिए वो आपको दे देंगे। तो उपमन्यु 5 साल के ही थे और उसने हिमालय जाकर तपस्या करने का सोच ली। और उसकी माँ ने बोला कि अगर आप और कोई देवी देवता आए तो उससे नहीं मांगना है, आपको सिर्फ भगवान शिव से ही मांगना है। उपमन्यु ने बोला ठीक है। वो 5 साल की उम्र में ही हिमालय में तप करने चले गए और फिर वहाँ जाकर उपमन्यु ने बहुत कठिन तप किया। तब भगवान शंकर ने सोचा कि मैं उसकी परीक्षा लूँ। तो वो इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के सामने आकर बोला कि उपमन्यु आपको क्या चाहिए। तो उपमन्यु ने देखा तो वो तो इंद्र था। भगवान शंकर इंद्र के रूप में आए थे और इंद्र बोल रहे थे कि उपमन्यु आपको जो चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। लेकिन उपमन्यु ने बोला कि नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान शिव से ही चाहिए और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए।
तो इंद्र बोला उसके पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो ये सब है और मैं स्वर्ग का राजा हूँ, फिर आपको जो भी चाहिए वो मैं सब आपको दे सकता हूँ। लेकिन उपमन्यु ने बोला कि नहीं, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर इंद्र भी उससे पटाने के लिए बहुत कुछ ऐसा बोल रहे थे, लेकिन उपमन्यु ने हठ पकड़ ही ली कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और आप मेरी तपस्या में भंग मत करो। अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं इस विभूति को आपके ऊपर छाट दूंगा। तो फिर भगवान शिव उसकी ऐसी तपस्या और कठोर निश्चय देखकर वो जो इंद्र का रूप छोड़ के शिव के रूप में आ गए और उपमन्यु को बोला कि आप बहुत बहुत ही कठिन तपस्या की है और मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तब उपमन्यु ने भगवान शिव की स्तुति की और फिर बोला कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। वो तपस्या ही कर रहे थे दूध के लिए, लेकिन जब उसने भगवान शंकर को देखा तो उसके मन में ऐसा हुआ कि मुझे आपकी भक्ति ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे दूध भी नहीं चाहिए। लेकिन भगवान शंकर ने बहुत प्रसन्न होकर उसको जो चाहिए था दूध के लिए, जो वो तपस्या कर ले, उसका दूध का सागर बना दिया। और फिर उपमन्यु के मन में जो भी आए वो उसके सामने आ जाए, जो भी दिमाग में चल रहा है वो सब उसके सामने आ जाए, ऐसी उसको वरदान दे दिया कि दूध और दही की नदियाँ बहेगी आपके घर में और आप जो भी चिंतन करोगे वो आपके सामने होगा। तभी से उपमन्यु ने उसके आश्रम में सब कुछ जो चाहिए था वो उसको जब उसकी विचार मात्र से उसको सामने हो जाता था सब कुछ। फिर उपमन्यु वहीं पे ही रहे हिमालय में और भगवान शंकर की ही तपस्या करने में लीन हो गए और उस वहाँ पे कितने साल तक वो उपमन्यु वहाँ पे ही रहे और भगवान शिव को प्रसन्न करते ही रहे। ओम नमः शिवाय।